हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके डेफिनेशन और ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स ये पढ़ा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इसके डेफिनेशन, उसके यूनिट्स, उसके डायमेंशन और वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बारे में हमने पढ़ा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक टेंसर क्वांटिटी है। इट डिपेंड्स अपॉन द मास, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. It depends upon the distribution of body about the given axis of rotation. It depends upon the position and orientation of the axis of rotation. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग अगर बॉडी को n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, so we can write the moment of inertia in this way like that. Summation of I is equal to 1 to n mi ri square. लेकिन अगर if it is not possible to distribute the body into number of particles but into number of elements, अगर एक आधी बॉडी को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पॉसिबल नहीं है, हालांकि उस बॉडी को अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन के सिंबल में लिखा जाता है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm, ऐसे लिखा जाता है। जब बॉडी नंबर ऑफ पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट करना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि खाली फ्लूइड बॉडी है, तो आपने उसकी पार्टिकल्स ना डिस्ट्रीब्यूट करते हुए एक एक एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया और एक एक एलिमेंट का मास है dm, तो ये एलिमेंट इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने दूरी पे है, r। तो उस सिचुएशन में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी ये जो समेशन सिंबल है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है और एक एक पार्टिकल के मास के बजाय एक एलिमेंट का मास आता है और एलिमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन आता है। आया समझ में? तो इस प्रकार मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इंटीग्रेशन के टर्म में ऐसे लिखते I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm। और अभी ऐसा ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग का निकालने वाले हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, तो रिंग ये हॉलो होती है, सिंपली अ काइंड ऑफ रिंग हैविंग द मास एज कैपिटल M. सो लेट कैपिटल M be the mass of the ring. Let capital M be the mass of the ring and let capital R be the radius of the ring. Capital R be the radius of the ring and let us assume that this ring is rotating about an axis passing through its center. अज्यूम करते हैं कि ये रिंग जो है ये अपने एक ऐसे एक्सिस को लेकर रोटेट कर रही है जो कि इसके सेंटर से पास होता है, लाइक दैट। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, लिसन केयरफुली नाउ, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग about an axis passing through its center and perpendicular to its plane is given by IC is equal to mr square, where capital M is the mass of the ring and capital R is the radius of the ring. Moment of inertia of the ring about an axis passing through its center and perpendicular to its plane is given by the formula IC is equal to mr square. अब आपको पता है ये एक्सिस सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक्सिस है जो कि उस रिंग के सेंटर ऑफ मास से जाता है और उसके प्लेन को परपेंडिकुलर है। अब उसके बाद तो ये हमारा डायरेक्ट हमें ये फॉर्मूला है और हालांकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क का हमें डिराइव करना है, तो उसका डेरिवेशन है हमें। तो इसके बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, दैट एक्सप्रेशन वी हैव टू डिराइव। तो यहाँ पर एक अभी डिस्क अज्यूम करेंगे। लेट अस कंसीडर दिस इज सपोज्ड टू बी द डिस्क। तो लेट कैपिटल M बी द मास ऑफ द डिस्क। अज्यूम करते हैं कि एक डिस्क है जो कि एक एक्सिस को लेके रोटेट कर रही है, ऐसे एक्सिस को लेके जो कि उसके सेंटर से गुजरता है। सो लेट कैपिटल M बी द मास ऑफ द डिस्क, लेट कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ द डिस्क एंड considering that the disk is rotating about an axis passing through its center, and perpendicular to its plane. एक डिस्क अज्यूम करते हैं जिसका मास कैपिटल M है, एक डिस्क अज्यूम करते हैं जिसका मास कैपिटल M है, जिसकी रेडियस कैपिटल R है और वो एक ऐसे एक्सिस को लेके रोटेट कर रही है जो कि उसके सेंटर से जाता है और उस डिस्क के प्लेन को परपेंडिकुलर है।
Now let us assume that the disk is made up of number of concentric rings. Assume करते हैं कि ये डिस्क n number of concentric rings से बनी हुई है. तो let us assume that this disk is made up of number of concentric rings. What do you mean by concentric? मतलब ऐसे rings जिनका सेंटर कॉमन है. Let us assume that the disk is made up of number of concentric rings. Okay? तो having the और जिनकी जो रिंग की रेडियस जो है वो इंक्रीज होते जा रही है फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर. ये कम से कम रेडियस कुछ भी नहीं 0 और ज्यादा से ज्यादा रेडियस कितनी कैपिटल आर. अब आप बोलेंगे कम से कम रेडियस कुछ भी नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि सेंटर पे कौन आने वाला? पॉइंट आने वाला है. तो पॉइंट को हम लोग रिंग पकड़ेंगे थोड़ी ना, वो पॉइंट है तो उसको रेडियस नहीं होती पॉइंट को. लेकिन ये आउटर रिंग जो है उसकी रेडियस सबसे ज्यादा होगी यानी कि कैपिटल आर. तो हम अज्यूम करते हैं, लेट अस कंसीडर दैट द डिस्क इज मेड अप ऑफ, let us consider that the disk is made up of number of concentric rings, number of concentric मतलब सभी का सेंटर सेम. Let us consider that the disk is made up of number of concentric rings of increasing radius, concentric rings of increasing radius from 0 to capital R. अज्यूम करते हैं कि जो डिस्क है नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग से बनी हुई है जिसकी रेडियस 0 से कैपिटल आर पे बढ़ती जा रही है. वैसे नंबर ऑफ रिंग्स में से मैं एक रिंग कंसीडर करूंगी. आउट ऑफ दिस रिंग्स आई विल कंसीडर वन सच, आउट ऑफ दिस रिंग्स आई विल कंसीडर वन सच डिस्क या वन सच रिंग्स. ये डिस्क में से एक मैं ऐसी रिंग कंसीडर करने वाली हूँ. आई कैन शो यू बाय द शेडेड रीजन. ये देखो, ये जो डार्क करी हुआ जो रीजन है ये वो रिंग है. सो आउट ऑफ दिस रिंग्स, आउट ऑफ दीज रिंग्स consider one such ring of mass dm. Out of these rings consider one such ring. Out of these rings consider one such ring of mass dm having thickness small dr, having thickness small dr. ये थिकनेस इतना कम है कि ऑलमोस्ट उस रिंग की एवरेज रेडियस है स्मॉल आर. आउट ऑफ दिस नंबर ऑफ रिंग्स एक ऐसी रिंग कंसिडर करिए जिसका मास है dm एंड हैविंग द थिकनेस एज dr एंड which is very small, having the thickness dr which is so small that the average radius of the ring is smaller. तो पहले हमने एक डिस्क को, सभी लोग इधर देखिए, पहले हमारे डिस्क का टोटल मास है कैपिटल एम हमने कंसिडर किया. टोटल मास जो है डिस्क का उसको हमने कैपिटल एम बोला, डिस्क की रेडियस कैपिटल आर बोली. तो अगर मुझे इस डिस्क की सरफेस डेंसिटी निकालनी है तो सरफेस डेंसिटी ऑफ द डिस्क कैसे निकालते हैं? तो सरफेस डेंसिटी ऑफ द डिस्क सिग्मा, इसको सिग्मा सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे. लेट सिग्मा बी द सरफेस डेंसिटी ऑफ द डिस्क. तो सरफेस डेंसिटी ऑफ द डिस्क कैन बी कैलकुलेटेड एज mass of the disk upon area of the disk. Surface density of the disk can be calculated as mass of the disk upon area of the disk. तो mass का एज रखेंगे और डिस्क का एरिया कितना आएगा बोलो? पाई कैपिटल आर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ द डिस्क. सिग्मा इज मास अपॉन एरिया ऑफ द डिस्क. तो मास हमारे डिस्क का है कैपिटल एम और एरिया है पाई आर स्क्वायर. तो लेट सिग्मा इज द सरफेस डेंसिटी ऑफ द डिस्क. लेट sigma be the surface density of the disk. तो सिमिलरली अगर वो डिस्क हमारे n नंबर ऑफ रिंग से बनी हुई है, उस रिंग में से एक रिंग हम ले रहे हैं जिसका मास dm है और उस रिंग की थिकनेस है dr और वो थिकनेस इतना नेग्लिजिबल है कि ऑलमोस्ट उस रिंग की एवरेज रेडियस हम ले रहे हैं स्मॉल आर.
तो अगर हम ये डेंसिटी है सरफेस डेंसिटी ऑफ द डिस्क, तो इस रिंग की भी सरफेस डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली सरफेस डेंसिटी ऑफ द रिंग, सिग्मा ऑफ रिंग, यानी कि सरफेस डेंसिटी ऑफ रिंग अगर हमें निकालना है, हाँ, सिग्मा ऑफ रिंग म्हणजेच काय, सिग्मा ऑफ रिंग मतलब सरफेस डेंसिटी सिग्मा ऑफ रिंग कैसा आएगा, सरफेस डेंसिटी ऑफ रिंग यानी कि सिग्मा हमारा क्या आएगा, तो उसको मैं बोलेंगे मास ऑफ द रिंग अपॉन एरिया ऑफ द रिंग। अब एरिया ऑफ द रिंग हम कैसे निकालेंगे, तो रिंग जो है वो सॉलिड नहीं है, अगर वो रिंग पूरी सॉलिड होती तो हम पाई स्क्वायर लेते, लेकिन रिंग तो हॉलो है, तो एरिया इसका सरफेस एरिया देखो ये आएगा इतना एरिया, यानी 2 पाई आर। देखो एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर नहीं है, हमें सरफेस एरिया चाहिए इस रिंग का। तो ये रिंग कितना सरफेस को कवर करी, पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय उसका थिकनेस, तो सरफेस डेंसिटी ऑफ द रिंग यानी सिग्मा इज मास ऑफ द रिंग अपॉन एरिया ऑफ द रिंग, सरफेस एरिया ऑफ द रिंग, तो वो आएगा 2 पाई आर डी आर। ये कैसे निकाला मैंने, अगर आपके पास एक रिंग है ऐसी, तो इसका पेरीमीटर यानी इसकी लंबाई हो गई, बरोबर है, बट अगर ये इतने डी आर, इतने रिंग की थिकनेस की ये अगर रिंग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसका एरिया निकालने के लिए, ये 2 पाई आर मतलब एक रिंग का लेंथ, तो ऐसे लेंथ 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 कितने टाइम्स, डी आर टाइम्स, तो इसीलिए उस रिंग का एरिया हो जाता है 2 पाई आर डी आर। बट इट, हालांकि जब डिस्क थी तो पूरा पाई आर स्क्वायर आया था एरिया, लेकिन जब रिंग आ रही है, रिंग इवन दो इट इज लुक लाइक अ सर्कल, बट आप इसका एरिया पाई आर स्क्वायर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, ये अंदर से हॉलो है, तो अगर मैं देखो 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर ऐसे लेंथ वाले अगर डी आर इतने थिकनेस की ले लूं, तो उसका एरिया क्या बनेगा 2 पाई आर डी आर, तो सिग्मा इज डीएम अपॉन 2 पाई आर डी आर। सो देयरफॉर डीएम की वैल्यू हमें मिलेगी, डीएम इज इक्वल टू 2 पाई आर सिग्मा डी आर, सिग्मा इज इक्वल टू डीएम अपॉन 2 पाई आर डी आर, तो डीएम इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू डीएम अपॉन 2 पाई आर डी आर, तो डीएम इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू सिग्मा इंटू डी आर। अभी जस्ट नाउ मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ाया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग का फॉर्मूला था आई रिंग या आई सी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, याद है। अब हमारे रिंग का मास जो है वो कैपिटल एम नहीं है, क्या है, डीएम है, हमारे रिंग का मास कैपिटल एम नहीं है, क्या है, डीएम। तो आप कैपिटल एम के बदले क्या डालेंगे, डीएम, ठीक है, डीएम। और हमारे रिंग की रेडियस कैपिटल आर नहीं है, कितनी है, स्मॉल आर, तो कैपिटल आर के बदले डालेंगे स्मॉल आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग जो हमें मिला है वो डीएम इंटू आर स्क्वायर है। अभी ऐसी बहुत सारी रिंग 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 को जोड़ के क्या बना है, डिस्क बनी है, बहुत सारे ऐसे रिंग 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 जोड़ के क्या बना है, डिस्क। तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर डिस्क चाहिए, आई वांट टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर डिस्क, so I must integrate the moment of inertia of the ring which are having increasing radius from 0 to capital R। ये देखो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है और हमें डिस्क का निकालना है, तो रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस्तेमाल करेंगे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी रिंग्स आप अगर जोड़ दोगे तो डिस्क बनती है, लेकिन जितने भी रिंग्स आप जोड़ने वाले हो क्या उनकी सभी की रेडियस एक समान है क्या, नहीं, उनकी रेडियस तो बढ़ती जा रही है, 0 से लेके तो कैपिटल आर तक। तो इसीलिए टू ऑब्टेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, टू ऑब्टेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, let us integrate the moment of inertia of ring। किसको इंटीग्रेट करेंगे, रिंग को। To obtain the moment of inertia of the disc, let us integrate the moment of inertia of the ring between 0 to कैपिटल आर। क्यों, क्योंकि having increasing radius, उनकी उस रिंग की रेडियस कहां से कहां तक बढ़ रही थी, 0 से कैपिटल आर। To obtain the moment of inertia of the disc, let us integrate the moment of inertia of the ring between increasing radius
फ्रॉम बिटवीन इंक्रीजिंग रेडियस फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। ठीक है, अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। सो अभी यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसको हम निकाल लेते हैं और मैथमेटिकल पार्ट अभी हम लिखेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद इंटीग्रेशन। सो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, आई डिस्क, ये हम मिटा देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क यानी कि आई डिस्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई रिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क इज इंटीग्रेशन ऑफ आई रिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। बट हमारी आई रिंग की वैल्यू क्या थी, dm इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 0 टू कैपिटल R आई रिंग की बदले डालेंगे dm इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अभी आपको पता है कि dm की वैल्यू हमने यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पे निकाल के रखी है dm की वैल्यू। कैन यू सी दैट dm की वैल्यू 2 पाई r सिग्मा dr। अब ये dm की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। इंस्टेड ऑफ dm वी विल पुट द वैल्यू ऑफ dm एज 0 टू कैपिटल R, dm के बदले डालेंगे 2 पाई r सिग्मा dr और ये r स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो सिग्मा जो है वो सरफेस डेंसिटी है, वो कांस्टेंट है, वो बदलने वाली नहीं है। 2 पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो 2 पाई एंड सिग्मा ये इंटीग्रेशन के बाहर निकलेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 पाई सिग्मा बाहर निकाल दिया, 2 पाई सिग्मा बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कैपिटल R, ये r इंटू आर स्क्वायर r क्यूब dr। आ रहा है समझ में? 2 पाई सिग्मा बाहर निकाल दिया और ये r इंटू आर स्क्वायर, ये देखो r इंटू आर स्क्वायर इट बिकम्स r क्यूब और ये तुम्हारे dr थे। तो ये हो गया 2 पाई सिग्मा बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ r क्यूब dr। अभी इंटीग्रेशन ऑफ r क्यूब dr क्या आएगा? तो एज पर इंटीग्रेशन कंसेप्ट, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ r क्यूब dr इज r का पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, राइट, यानी इट बिकम्स r का पावर 4 अपॉन 4। तो इंटीग्रेशन ऑफ r क्यूब dr हमारा आएगा, ये 2 पाई सिग्मा बाहर ले लो और ये आएगा r का पावर 4 अपॉन 4, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कैपिटल R। ठीक है, अभी हम इसमें कैपिटल R की वैल्यू अपर लिमिट डालेंगे फिर लोअर लिमिट। तो ये 2 पाई सिग्मा एज इट इज रहेगा और यहाँ पे आएगा कैपिटल R का पावर 4 अपॉन 4 माइनस 0। ठीक है, अभी आपको याद होगा सिग्मा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल के रखी है। देखो सिग्मा, इनिशियली सिग्मा ऑफ द डिस्क, सरफेस डेंसिटी ऑफ द डिस्क इज मास अपॉन एरिया ऑफ द डिस्क। अब ये सिग्मा की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये फॉर्मूला अभी इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, इसको आगे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। इट बिकम्स नाउ आई डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क इज इक्वल टू, ये आएगा 2 पाई सिग्मा इंटू आर का पावर 4 अपॉन 4 और सिग्मा की वैल्यू हम अभी यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं 2 पाई, सिग्मा के बदले डालेंगे कैपिटल M अपॉन पाई आर स्क्वायर और ये हो गए r का पावर 4 अपॉन 4। क्लियर हो गया? सिग्मा के बदले डालेंगे कैपिटल M अपॉन पाई आर स्क्वायर। अभी ये आर स्क्वायर और यहाँ के आर स्क्वायर निकल के, तो ये बचे आर स्क्वायर और ये 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4 और ये पाई और पाई निकल गए और बचा है यहाँ पर m, न्यूमरेटर में बचा आर स्क्वायर और डिनोमिनेटर बचा 2। तो इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क हमें मिला है mr square by 2. This is the required expression for the moment of inertia of the disk, which is obtained by integrating the moment of inertia of the ring, because we have considered that the disk is made up of number of concentric rings whose radius increases from 0 to capital R, and hence we have given the lower limit as 0 and upper limit as capital R. ठीक है, तो इस प्रकार एक बार फिर से देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग जो है उसको mr स्क्वायर फॉर्मूला होता है, बट हमने हमारे रिंग का जो मास पकड़ा था वो dm पकड़ा था, तो m के बदले dm लिखा और रिंग की रेडियस स्मॉल r पकड़ी थी तो dm इंटू स्मॉल r स्क्वायर, राइट। फिर हमें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्टेन करना था, इसलिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्टेन करने के लिए हमने रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट किया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग।
फिर हमने लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कैपिटल आर डाला। क्यों? क्योंकि रिंग की जो रेडियस थी वो 0 से लेके कैपिटल आर तक बढ़ रही थी, तब जाके डिस्क बन रही थी, इसीलिए लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कैपिटल आर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग का फॉर्मूला डीएम इंटू आर स्क्वायर, इसको उठा के यहाँ पे डाल दिया, डीएम इंटू आर स्क्वायर। और डीएम की वैल्यू हमने रिंग के लिए निकाल के रखी थी, आपको याद होगा। तो रिंग का जो सिग्मा था वो था डीएम अपॉन 2 पाई आर डी आर। तो इस प्रकार डीएम की वैल्यू हमें मिली थी, डीएम इज इक्वल टू, क्या मिला था, डीएम इज इक्वल टू 2 पाई आर सिग्मा डी आर। तो इसीलिए मैंने डीएम की वैल्यू यहाँ पर भी डाल दी, 2 पाई आर सिग्मा डी आर। इसमें 2 पाई सिग्मा कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, तो ये आर और ये आर स्क्वायर आर क्यूब हो गया और ये डी आर। अब आर क्यूब डी आर का इंटीग्रेट किया, आर का पावर 4 अपॉन 4। फिर हमने लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कैपिटल आर डाला, इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल के सॉल्व किया, तो 2 पाई सिग्मा इंटू आर का पावर 4 अपॉन 4। फिर हमने सिग्मा की वैल्यू जो हमने डिस्क के लिए निकाल के रखी थी वो रिप्लेस कर दी, एंड फाइनली आफ्टर कैंसिलेशन we got the moment of inertia of the disk about an axis passing through its center and perpendicular to its plane is mr square by 2। ठीक है, ओके।